हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं इस वीक का एनालिसिस कि गोल्ड का इस वीक क्या मूव हो सकता है, हमको बेहतर बाय मिल सकती है या फिर सेल। चलते हैं बिना देरी किए हुए चार्ट की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि वीक में हमको कहां से बाय और कहां से सेल मिल सकती है। आपके सामने है वीकली का चार्ट और सबसे पहली चीज तो बात करेंगे इस कैंडल की। जो ये कैंडल बनी हुई है, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। और इस वीक ने हमारी पिछले वीक की एनालिसिस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी मूव की। अगर आपने उसको देखा होगा, हर एक डेली के एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि वीकली की हमारी एनालिसिस है उसको जरूर देखिए। उसमें बहुत साफ और क्लियर पिक्चर है कि गोल्ड का मूव क्या हो सकता है। एक हमने यहां आपको अपने पिछले वीक में एक ये बॉक्स बना करके दिखाया था कि मार्केट कंटिन्यू इसी एरिया से रिजेक्ट हो रही है। इसको आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये चीज आपके आगे भी काम आने वाली है। इसलिए मैं आपको पिछले वीक की और इस बॉक्स की कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने अपने वीकली एनालिसिस में ये डिस्कस किया था आप लोगों से कि इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए कि ये जो बॉक्स है, यानी कि ये एरिया था आपका, जोन था आपका 2001 का। मार्केट ने इतना 1984-85 हिट जरूर किया, लेकिन क्लोजिंग उसने अपने इस बॉक्स के अंदर ही दी। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा था और मैं आपको बताता चल रहा था, और वीकली में मैंने आपको साफ पिक्चर क्लियर की थी कि ये कुछ ना कुछ हमको साइन कर रहा है और कुछ ना कुछ बोल रहा है कि गोल्ड डाउन साइड नहीं जाएगा, इसका अप साइड का ही एक बड़ा मूव होगा। और वही हुआ। गोल्ड ने अपनी इस वीक की क्लोजिंग 2083 के करीब दे दी। कई जोन को तोड़ता हुआ निकल गया। एक न्यूज का भी इफेक्ट था, लेकिन गोल्ड फंडामेंटली अपने जोन को टच करता है और मूव करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। अब गोल्ड का मूव ये हो सकता है, आपको बहुत ध्यान से और बहुत एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। उसकी वजह है दोस्तों, एक चीज का आपसे और बहुत रिक्वेस्ट करना था कि सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं। हालांकि सब्सक्राइब करने से आपको ही नोटिफिकेशन मिलता है, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और कोई ट्रेड और कोई आपसे बाय और सेल मिस ना हो। तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपके पास से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा एक हौसला बढ़ जाता है कि हमको लगता है कि हमें और हमारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वीडियो बनाने की और कोशिश करते हैं और आपके लिए सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि एक अच्छी ट्रेड आपको दे सकें। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इस वीक ट्रेड करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ट्रेड करना है न्यूज से पहले। आप अपने अपने प्रॉफिट को बुक करिए और न्यूज से पहले ट्रेड करिए। मैं आपको अपने हर एक डेली एनालिसिस में आपको बताता चलूंगा कि आपको कहां से ट्रेड करनी है, कहां से बाय करनी है और कहां से सेल करनी है। उसको मिस बिल्कुल मत कीजिए। न्यूज का भी हम उसमें पंचनामा करेंगे कि पिछले न्यूज का इफेक्ट क्या रहा था और अब क्या हो सकता है। न्यूज नेगेटिव आ सकती है और पॉजिटिव आ सकती है, या फिर आप बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। इस चीज का भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करेंगे इस कैंडल की कि ये कैंडल जो इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हुई है वीकली की, अब यहां पर क्या होने वाला है। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि वीकली की कैंडल ने जो 2088 पे पेंडिंग ऑर्डर सेल के पड़े हुए थे, उनको उसने पिक कर लिया है और मार्केट डाउन साइड अब मूव कर रही है। ज्यादा कल की डेट में इसने रिट्रेसमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें एक तो चीज थी कि वॉल्यूम लगभग खत्म हो चुका था और बायर का प्रेशर भी लगभग खत्म हो चुका था। वायर जितना बैठने थे बैठ चुके थे, और इसमें से एक बहुत खास बात एक ये है कि इसमें से वायर एग्जिट नहीं हुए हैं अभी। ये बहुत नोट करने वाली चीज है
क्योंकि अगर वायर इसमें से एग्जिट हुए होते तो मार्केट आपको इस एरिया में 2070 के 75 के एरिया में मिलती, लेकिन वायर एग्जिट नहीं हुए हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी कोई कैंडल बुलिश साइड की हो या फिर बेरिश साइड की हो, जब बहुत बड़ी मूव होती है तो उसमें जब भी वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं तब मार्केट फिर डाउन साइड रिट्रेस करती है। मतलब समझे कि साफ साफ मतलब ये है मेरा कहने का कि इसमें से जब तक बायर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तब तक ये डाउन साइड में रिटेस्ट नहीं करने वाली है। अब बायर ने अब इसमें से जो बायर निकले हैं वो कितने परसेंट निकले हैं उस डेट में, आप देखिए बहुत छोटा सा रिजेक्शन मिला है, जबकि यहां पर सेलर्स भी बैठे होंगे। सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो बायर्स थे वो एग्जिट नहीं हो रहे थे। अब ये बायर इसमें से कितने परसेंट एग्जिट हो सकते हैं आपको इससे अंदाजा ये लग सकता है, क्योंकि अब ये जो बैठे हुए बायर हैं वो इसकी तलाश में है कि मार्केट पहुंचे 2149 वाले अपने हाई को तोड़ने के लिए और फिर हम वहां पर अपने प्रॉफिट को बुक करें। मतलब साफ है कि रिटेस्ट मार्केट करेगी, लेकिन उतना बेहतर आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा। आप सोचें कि मार्केट आपको फिर से इसी एरिया पे मिले जो कि 2023 33 और 35 का एरिया है, तो वहां बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप किसी भी ट्रेड को मिस ना करें। तो सबसे पहली चीज एक ये है, हमने एक जोन दिया है बाय का, आप यहां से बाय में बैठ सकते हैं। ये एरिया 2057 से 64 का एरिया है। यहां पर अगर आपको मार्केट मिले तो, लेकिन हाँ लॉट का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जोन पर हम बहुत छोटी लॉट का यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो वाई का जोन है वीकली के हिसाब से 2044 से 2036 का एरिया है। आपको यहां मार्केट मिले तो यहां पर आप बाय में बैठ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने सेल की, क्योंकि हमसे कोई सेल मिस ना हो और ये मार्केट काफी हाई इंपैक्ट न्यूज भी है। तो मार्केट में अगर पॉजिटिव और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूज को अगर लाया गया तो फिर गोल्ड मार्केट से डाउन साइड भी काफी अच्छा मूव कर सकता है। तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए मैंने आपको सेल जोन का स्कैल्पिंग जोन दिया है। सेल 2087 से 2092 का एक ऐसा एरिया है जब आपको 2092 यानी 2092 पे आपको मिले तो आप सेल स्कैल्प करिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहां पर कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसका 50% बुक करके उसको ब्रेक इवन जरूर करिएगा। तो ये ट्रेड आपकी चल भी सकती है, लेकिन इस वीक एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि मार्केट इस वीक अपने 2149 के एरिया को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। तो अब आप सेल लेंगे तो वो कैसे लेंगे, वो स्कैल्प के तरह से लेंगे। आपको मार्केट यहां मिले आप स्कैल्प करिए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे मार्केट बहुत बड़ा मूव नहीं देने वाली है, इसी एरिया में आपको नचाती रहेगी। तो इस एरिया में आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और सेल करें तो उसका ब्रेक इवन कीजिए, ताकि अगर मार्केट न्यूज के इफेक्ट की वजह से अगर डाउन साइड मूव करे तो आपको एक अच्छा और बेहतर प्रॉफिट मिल सके। तो ये हमारे वीक के जोन थे जिनको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसमें ट्रेड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस वीक आपको कैंडल शायद हो सकता है कि 2149 के एरिया से एबव खड़ी दिखाई दे, लेकिन यह भी नहीं है कि हम अभी से ट्रेड में बाय में बैठ जाएंगे। बाय करेंगे तो जोन पे सिर्फ करेंगे, क्योंकि काफी हाई इंपैक्ट न्यूज भी हैं, और आपको सेल करनी है तो वो भी जोन पे करेंगे। डेली की इंट्राडे एनालिसिस में मैं आपको प्रॉपरली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको कहां से सेल करनी है और कहां से बाय करनी है। हमारी एक पिछली अगर आपने एनालिसिस देखी हो, मैं आपको बताऊं इस चीज के बारे में। ये जो हमारी एनालिसिस थी, ये चीज ये जो हमारी एनालिसिस थी, इसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था, और ये डिसेंडिंग चैनल मैंने यहां पर एक इमेज में दिया भी है कि अगर ये डिसेंडिंग चैनल ब्रेक होता है, मैंने साफ साफ इसमें इस तरह से कैंडल बना के दिखाया था। अगर ये डिसेंडिंग चैनल के अपसाइड H1 क्लोज करे, उसकी हाफ बॉडी ऊपर होनी चाहिए, और उसकी हाफ बॉडी थी ऊपर। और उसके बाद मैंने आपको साफ बोला था फिर यहां से आप रिट्रेस करें और यहां से आप बाय तुरंत बेखटक बैठ जाइएगा। जिसने इस वीडियो को देखा होगा, एक भरपूर और एक अच्छे प्रॉफिट में होगा, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होगा। तो दोस्तों, वीकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने डे 1 के चार्ट की तरफ कि डे 1 हमको क्या कहानी समझा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि डे 1 अपने इस जोन से निकल के जो कि 2065 का एरिया था, इससे अब अपसाइड मूव कर गया है।
और डे वन की कहानी यहाँ ये है कि जब ये इसको रिट्रेस करेगा तो कहानी यहाँ तक आएगी जो हमने वीकली डिस्कस की है। तो इसके रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन एक बात बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, अगर डे वन 2024 के नीचे क्लोज कर दे, आप डे वन को डेली देखा करिए, हमारी डेली की एनालाइज को आप देखा करिए, अगर 2024 के एरिया के नीचे अगर कभी भी बाई चांस अगर न्यूज की इफेक्ट की वजह से भी अगर क्लोजिंग कर दे, तो फिर आप ये समझिएगा कि ये सिनेरियो अपसाइड का है, ये फिर क्रिएट होने से रह जाएगा। बस आपको डे वन की कैंडल को वन बाई वन रीड करते रहना है और हमारी डेली की एनालिसिस को देखते रहना है। H4 की चार्ट की तरफ चलते हैं। H4 का चार्ट हमको क्या कह रहा है? H4 के चार्ट में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर जरूर है, लेकिन एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि H4 में स्ट्रक्चर काफी ब्रेक है। मार्केट में H4 में ऑर्डर ब्लॉक 2058 और 2052 का एरिया है। आप यहां से भी बाय ले सकते हैं, ये एरिया एक बेहतर बाइंग जोन है और यहां से आपको अच्छी बाय की एंट्री मिल सकती है। ट्रेड करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो शायद ही आप करते भी होंगे, लेकिन अगर आपको आपके समझ नहीं आ रही है ये चीज, तो भी आप समझने की कोशिश करिए। ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब भी आप कभी ट्रेड करा करिए तो उसको पूरा और कंप्लीट फुल बुक मत किया करिए। आपने अगर 0.02 की अगर ट्रेड ले रखी है तो उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 50% बुक किया करिए, 50% बुक और बाकी ब्रेक इवन। अगर हमारे किसी दोस्त को ब्रेक इवन नहीं समझ में आता कि हम कैसे लगाएं, तो वो यूट्यूब पे जाकर के सर्च करके देख सकता है कि ब्रेक इवन कैसे लगाया जाता है। सिंपल भाषा में बता दूं आपको, तो वो ऐसा उठा करके ही वहां पर रख दिया जाता है ट्रेड के पास में, तो ये होता है। लेकिन बाकी अगर डीपली समझना है तो आप यूट्यूब पर जाकर के समझ सकते हैं। तो कहानी यहां पर H4 की यही है कि H4 अगर आपको इस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे मिलता है 59 के एरिया में या फिर 2052 के एरिया में, तो आप यहां से एक अच्छी बाय ले सकते हैं। अब एक कहानी थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी देखने को, ये वादा करता हूं मैं आपसे। और वो क्या है? बहुत साफ क्लियर और पिक्चर यहां देखिए आपने नोट नहीं किया होगा। कंटिन्यू डे वन अपना लो शिफ्ट करता जा रहा था। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन आज आपको सीखने को बहुत मिलेगा। यहां कंटिन्यू लो शिफ्ट करता चला जा रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एक लो उसने नीचे बनाया, सभी चैनल्स ने, सारे चैनल्स ने इसमें सेल देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमने आपको वीकली ना सेल दी थी और ना ही डे वन में सेल दी थी। बेहतर आपको बाय के लिए ही हमने आपको प्रेफर किया है। उसकी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करिए और आपकी एक चीज पिक्चर बहुत क्लियर सामने नजर आ जाएगी और आगे आपके बहुत काम आने वाली है ये चीज। वो क्या है? जब भी कभी भी मार्केट कंटिन्यू अपने लो को शिफ्ट करती जा रही हो, नया हाई बनाती जा रही हो इस तरह से, और जब वो एक लो क्रिएट करे, तो इसका मतलब होता है कि जैसे हम जब कभी भी एक अच्छी और बड़ी जंप लगाने जा रहे होते हैं तो हम एक कदम पीछे हटते हैं। कहावत आपने सुनी होगी। वो एक कदम पीछे हटा और उसके बाद दन से उसने सीधे अप साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया। यही चीज मैं अपने डे वन में और डेली के एनालिसिस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और समझाता आ रहा था कि मार्केट अभी बेरिश नहीं है, मार्केट बेरिश नहीं है, लेकिन आपको बाकी के जितने भी एक्सपर्ट हैं आपको ट्रेड सेल की देना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे अब हम सिर्फ सेल देखेंगे। हाँ, कंडीशन क्या होती है? अब नई कहानी यहां ये शुरू होती है कि अगर सिचुएशन चेंज हो जाए फिर हम बेरिश कैसे इसको समझेंगे? आपने कह दिया एक लो शिफ्ट कर दिया तो अभी बेरिश नहीं है, ये तो बुलिश ही है। इसकी सिचुएशन ये है कि जैसे ही उसने एक लो शिफ्ट किया यानी एक कदम पीछे, और जब मार्केट यहां से आकर के फिर एक दूसरा एक लो यहां क्रिएट कर देती, तब हम मानते कि ये मार्केट डाउन साइड जा सकती है। क्योंकि एक कदम पीछे हटना और फिर एक बूम पकड़ना तो समझ में आता है, लेकिन ये कहावत उल्टी हो जाती कि दो कदम पीछे हट करके आगे बढ़ना।
तो फिर हमारे समझ में आता है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि कभी भी मार्केट अगर एक लो आप अपना नीचे क्रिएट करे, चाहे वो H1 हो, चाहे D1 हो, चाहे वीकली हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको आप बेरिश या बुलिश मत समझिए। जब वो दूसरा लो या अपना क्रिएट करे तब आप उसको बेरिश समझिए। यही कहानी सीधे अप साइड में भी बनती है। वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप आगे से बेहतर एक अच्छी ट्रेड कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपके बहुत काम आएगा। बहुत विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज है। डेली की मेरी एनालिसिस को आप देखते रहिए। डेली की एनालिसिस में आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आपको कहां से बाय और कहां से सेल करनी है। आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।